दोस्तों आदाब, मैं शराजी और आप देख रहे हैं नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का आगमन हुआ। उनके साथ जिला के प्रभारी मंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने 512 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 174 लोगों के बीच नियुक्ति पत्र बांटी और 18,900 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार। आपकी सरकार आपके द्वार, हमारे बीच आगमन हो चुका है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धनबाद जिले के इस गोल्फ ग्राउंड के इस प्रांगण में बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। माननीय मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता जी का। कब की गति न रुकेगी, आज कहीं चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। हम हमारे युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस झारखंड को एक उन्नति और समृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए वचनबद्ध हैं और हम हमारे मुख्यमंत्री की एक बहुत सरल और सहज सोच है कि वो भाषणों से नहीं और बड़े विज्ञापनों से नहीं बल्कि जनता के सीधे जनता से संवाद करते हैं और जनता के दुख तकलीफों को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाओं को लाने का काम किया जिन योजनाओं के बारे में उनकी एक बहुत महत्वाकांक्षी सोच है कि अंतिम गांव के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की अभिव्यक्ति कैसे होगी, उसकी रक्षा कैसे होगी, उसकी स्वतंत्रता कैसे होगी, उसकी समृद्धि कैसे होगी। और ये सोच के साथ विभिन्न प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग योजनाओं को लाने का काम किया है। सारा निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि बटन दबाकर इन योजनाओं का शुभ उद्घाटन करने की कृपा की जाए। सर 161.28 करोड़ की लागत की ये योजनाएं हैं। ग्रामीण कार्य विभाग 7 योजनाएं, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल 2 योजनाएं, लघु सिंचाई प्रमंडल की 28 योजनाएं हैं, पथ प्रमंडल की 6 योजनाएं, झारखंड राज्य भवन निर्माण विकास निगम की 3 योजनाएं, पेयजल स्वच्छता की 1, जिला परिषद की 50 और नगर निगम की 9 योजनाएं हैं। इतना ही नहीं, अब जो योजनाएं जिनकी रूपरेखा तैयार कर ली है, ऐसी 118 योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बटन दबाकर मंच की बाईं ओर जो लगी योजनाएं का शुभ ये शिलान्यास है। 350 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत राशि की ये योजनाएं हैं। आप लोगों के साथ और आप लोगों के लिए किस तरीके से आप तक सरकार की आवाज, सरकार की नजरें, सरकार की योजनाएं यहाँ के जन जन तक पहुंचे, इस पर सरकार लगातार काम कर रही है। हम आज ग्रामीण किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, राज्य के हर वर्ग के लिए, हर समुदाय के लिए उनके अनुरूप कार्य योजना बना रहे हैं। धनबाद जिला इस राज्य का ही नहीं बल्कि इस जिले की पहचान पूरे देश में कई कारणों से ये जिला हमेशा सुर्खियों में रहा है। खनिज संपदा को यहाँ 100 वर्षों से भी अधिक से निकाला जा रहा है। झारखंड प्रदेश लगभग 80% लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं
और सरकार की प्राथमिकता आज ग्रामीण क्षेत्र को कैसे हम लोग मजबूत करें, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय में कैसे वृद्धि हो, इस पर लगातार सरकार काम कर रही है। धनबाद बहुत पुराना शहर है। इस जिले में सबसे अधिक केंद्र सरकार की उपक्रम में काम करती है, चाहे वो कोल इंडिया के नाम पर हो, CCL, BCCL, ECL और कई केंद्र सरकार उपक्रम में यहां काम कर रही है और ये वर्षों से कर रही है। और इन केंद्र सरकार के उपक्रमों का कार्य योजना इस राज्य के, इस जिले के लोगों के प्रति कैसे कैसे रहा है, इसका अनुभव आप लोग बहुत भली भांति से जानते हैं। अपनी हक अधिकार की लड़ाई कितनी बार लड़ी गई होगी और कितनी बार आगे भी लड़ना होगा, ये भी बड़ा कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए राज्य के लिए, इस जिले के लिए हम लगातार इन सरकारी उपक्रमों के साथ इस जिले का समस्या का समाधान कैसे हो, यहाँ के लोग कैसे राहत का सांस ले, इस पर चिंतन मंथन होती रही। आजादी के बाद पहली बार, ये राज्य की आजादी की बात नहीं कह रहे, देश की आजादी के बाद पहली बार इन खनन कंपनियों के द्वारा जो कंपनसेशन के पैसे होते हैं जमीनों के, सरकारी जमीन, रैयती जमीन, उन सभी का रैयती को तो जो भी थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिलता रहा, लेकिन सरकार की जमीन से जो कोयला निकालता था उसमें एक भी हमें मुआवजा नहीं मिलता था। और आज जब हमने उसकी गणना की तो पता चला कि 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया राज्य सरकार का केंद्र सरकार के पास पड़ा। अगर वो पैसा हमें प्राप्त होता तो शायद आज यहाँ के विस्थापितों के लिए बेहतर आवास, बेहतर सड़क, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती। यहाँ पर जो बेरोजगारी का दंश और गरीबी की दंश जो लोग झेल रहे हैं, वो इस क्षेत्र के लोग तो कम से कम नहीं झेल रहे। जो हम लोगों ने सरकार बनने के बाद समस्याएं झेली है, वो किसी से छुपा नहीं है। सरकार बनते ही कोरोना का दंश हम लोगों ने झेला, लगभग 2 साल हम लोग संक्रमण में घिरे रहे और कोरोना एक ऐसा महामारी दुनिया में आया जिसको सभी लोगों को प्रभावित कर गया। और अभी विगत साल भर भी नहीं हुए जब हम लोगों ने राज्य को सामान्य जीवन की ओर ले जाने का प्रयास किया है और जो हम लोगों ने विकास की गतियां दी है, वो भी मुझे लगता है इस 20 साल के अलग राज्य होने के बाद एक लंबी और गाढ़ी लकीरें हम लोगों ने की थी। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी करने के लिए भी अनेक उपाय किए जा रहे हैं। 32 साल में पहली बार इस सरकार ने 100 के लगभग
कृषि पदाधिकारियों का नियुक्त किया है। पहले कभी नहीं हुआ। आज कृषि में नई नई तकनीकें आ गई, लेकिन किसानों को बताएगा कौन? बताने वाला मिशनरी नहीं, पदाधिकारी नहीं, सिस्टम नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कम पानी में बेहतर फसल कैसे होगा? फसलों में कौन से समय में कौन से खाद डालेंगे, कैसे आजकल नए नए तकनीक के बीज आने लगे हैं, खाद आने लगे हैं, ये कौन बताएगा? आज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, अनेकों तरह की योजनाएं आपके लिए हम लोगों ने बनाई। अगर योजनाओं का नाम गिनाना शुरू करूंगा तो पता चलेगा यहां समय भी बहुत लग जाएगा। अनेक ऐसी चीजें नियुक्ति के लगातार हमारे वैकेंसीज निकल रहे हैं। हर महीने या हफ्ते में कोई ना कोई 100, 200, 300 लोगों का नियुक्ति किया जा रहा है, चाहे जेपीएससी के माध्यम से, चाहे स्टेट सर्विस कमीशन के माध्यम से। अभी कल परसों भी कई लोगों को हम लोग नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। आज हम लोगों ने इस राज्य के हर एक 60 साल से अधिक बुजुर्गों को पेंशन देने का कानून बनाया। आज उसके तहत जिले में इस राज्य में लगभग हम लोगों ने 1.5 साल के अंदर 60 लाख अतिरिक्त वृद्धा पेंशन स्वीकृत किया है। और अभी तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले अभी ड्राइव चलाना प्रारंभ किया है, जो घर घर में खोज कर कौन वृद्ध बचा है, कौन विकलांग है, कौन विधवा है, उसको खोजने का काम कर रहे हैं। उसमें भी अभी लगभग 2 लाख का आवेदन आया है, जो तुरंत वो भी स्वीकृत किया जाएगा और उन लोगों को भी पेंशन दिया जाएगा। और इस राज्य में जो एकल महिला रहती, जिसका कोई पुरुष नहीं होता, छोड़ के चला जाता है, उसको भी पेंशन देने का हम लोगों ने कानून बनाया। ये देश में पहला ये राज्य है जहां सभी पेंशन यूनिवर्सल हुए हैं और सभी लोगों को पेंशन देने का कानून बना है। कहीं नहीं, किसी भी अमीर राज्य में भी नहीं। उसी तरीके से हमारे होनहार नौजवान जो उच्च शिक्षा के लिए देश विदेश जाना चाहते हैं, यहाँ का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों को कौन विदेशों पर पढ़ने जाने के लिए खर्चा दे पाता था? कोई नहीं। चाह करके भी बेचारा अपना यहाँ सरकारी स्कूल में ही जितना पढ़ना है पढ़ लेगा, कहीं नौकरी कर लेगा, किसी तरीके से सरकार बैंक में चला जाएगा, रेलवे में जाएगा और तरह तरह का ये में किस्मत आजमाएगा। लेकिन हमने कानून बनाया, ये भी देश का ये पहला कानून है जहां इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का नौजवान अगर विदेश पढ़ना चाहता है तो उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। ये कानून हमने बनाया। तो कई ऐसी चीजें आपके इस धनबाद जिले में बहुत पुराने मांगे यहाँ पर रही और पूरा शहर अस्त व्यस्त यहाँ पर रहा है कई समस्याओं से। खासकर यहाँ पर धनबाद शहर में जो नगर निगम के अंतर्गत आता है, कि मटपुरिया से आरा मोड़ तक लगभग 3.5 किलोमीटर का ओवरब्रिज, फ्लाईओवर बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है और इसका डीपीआर बना करके और रेलवे के साथ संपर्क करके बहुत जल्द उस समस्या का समाधान हम लोग करने जा रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर गोविंदपुर से महुदा मोड़ तक
जो धनबाद शहर में धनबाद रेलवे स्टेशन के बगल से जो गया रेलवे ओवरब्रिज है उसका चौड़ीकरण भी वर्षों से इसकी मांग की गई थी, वो भी बहुत जल्द करने का निर्णय लिया गया है। उसके लिए भी सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई है और इस पर जो DPR लगभग 25 करोड़ का आएगा वो भी स्वीकृति के स्तर पर है। बहुत जल्द उस पर भी हम लोग काम शुरू करेंगे। इस प्रकार कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन दाएं और बाएं आप लोगों ने देखा, वो भी हम करने जा रहे हैं। ये तो आज कुछ शिलान्यास है, कुछ उद्घाटन है। आज इसीलिए आप सब लोग विशेष और यहाँ पर नौजवान लोग भी है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आप लोगों ने के लिए हम लोगों ने प्रारंभ किया है। आपका हुनर कुछ भी है, जो आप रोजगार करना चाहते हैं, स्वरोजगार अपना उत्पाद बड़ा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, उसके लिए सरकार, जब आप गरीब गुरुआ हमारा लोग बैंक में लोन लेने जाता है तो बैंक वाला बोलता है कि तुम्हारा जमीन CNT स्थिति में है, आपको लोन नहीं मिलता। तो सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से 50,000 रुपया से लेकर 25 लाख तक का लोन देने का काम करना प्रारंभ कर दिया है और उसमें बड़े पैमाने पर आपको रोजगार उपलब्ध होगा। चाहे आप कोई भी होटल रेस्टोरेंट चलाइए, राशन दुकान चलाइए, वेल्डर दुकान चलाइए, कुछ भी चलाइए, गाड़ी चला सकते हैं, स्कॉर्पियो ले सकते हैं, ट्रैक्टर ले सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने कानून को भी बहुत सरलीकरण कर दिया। लगभग उस लोन का गारंटर अब सरकार खुद खड़ी होकर के रहेगी, ताकि गरीबों और नौजवानों को अपने पैर पर खड़ा होने का मौका मिल सके। तो कई ऐसी चीजें, आज थोड़ा समय का अभाव है और मुझे वापस भी कुछ विशेष काम के लिए जाने की आवश्यकता है और मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन आज इस संक्षिप्त कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित आप सब लोगों को मेरी ओर से सरकार के द्वारा योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप ब्लॉक कार्यालय जाएं, आप अपना अधिकार की मांग करें। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सभी लोग बुढ़ापे लोग को आप बता दें। और जो लोग नहीं आ पहुंचे, आप लोग अपने गांव में लोगों को खोजिए, कौन 60 साल से अधिक उम्र का है और उसका जाके कार्ड बनवाइए, उस बुजुर्ग को भेजिए। अगर कोई पदाधिकारी मना करेगा तो निश्चित रूप से उस पदाधिकारी को दंडित भी किया जाएगा। इसलिए कोई राज्य बिना पेंशन का ना रहे, ये हमारा संकल्प है। हम लोगों ने राशन कार्ड भी, अतिरिक्त राशन कार्ड हम लोगों ने लगभग 15 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बनाए, जहां हम और गरीब लोगों को जो आशा पूरी करते हैं उसको हम आच्छादित कर पाए। लेकिन केंद्र सरकार अपना एक सीमित दायरा करके उसने अपना दरवाजा बंद कर रखा था और हम जानते थे कि राज्य सरकार में इतना लिमिट बांधने से काम नहीं चलेगा। लेकिन धीरे धीरे इस समस्या का भी समाधान हमेशा के लिए कैसे समाप्त हो, इसके लिए हमें संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है और अलग अलग तरीके से संसाधन का मांग हम केंद्र सरकार की तरफ से अपना अधिकार की मांग तो हम कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे कार्य योजना है जिसके माध्यम से अपनी संसाधनों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए हम अपनी बातों को यही समाप्त करना चाहेंगे। आगे के और कार्यक्रमों में जाना है। धन्यवाद, सबको जोहार।
आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 100 रोजगार योजना के तहत मोहम्मद अल्ताफ को 50,000 का चेक दिया। आइए जानते हैं वो इस राशि का किस तरह से उपयोग करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ हुसैन है। मैं अगियारपुर प्रखंड से हूँ। हेमंत सर की वजह से मुझे 50,000 रुपये लोन मिला है बिजनेस करने के लिए। अब मैं अच्छा से कपड़े का बिजनेस में करना चाहता था, रेडीमेड का मैं बिजनेस करूँगा। इससे पहले लॉकडाउन में मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया था, धंधा पानी सब खत्म हो गया, बिजनेस भी चला गया। अब ये 50,000 रुपये मिला है, थोड़ा सा हिम्मत हो गया। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और जल्द से जल्द इसको वापस करके फिर इससे ज़्यादा लेने का कोशिश करेंगे। तो हेमंत सोरेन का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमको 50,000 रुपये लोन दिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।